पब्लिक में कि 99 ईयर्स के लिए इंडिया लीज पे है, लेकिन अब जो सर्कमस्टांसेस या आगे सीन आ रहा है, जैसे ये कौन सी आर्मी थी अभी 4 ईयर्स की, वीर अग्निवीर है ना, तो इनको रिटायर कर दिया जाएगा। क्या ये वही सीन तो नहीं है? सारी कॉरपोरेट की आर्मी बन गई, लेकिन अंग्रेज़ों की आर्मी नहीं थी, उन्होंने हमारे ही सिक्योरिटी गार्ड्स इंडिया से वो किए हुए थे। क्या वो सीन तो नहीं क्रिएट हो रहा? बिल्कुल। जो आपने सुना ना कि इंडिया लीज पर है, वो लाइन गलत ना, वो लाइन उल्टी है। अच्छा जी। इंडिया ने इनको 99 ईयर्स के लिए लीज पे दी थी जगह। अच्छा जी। जैसे हम लोग हैं कबीलियाई लोग, भारत जो है ना वो कबीले गांव कबीला बोलते ना, तो जो कबीलियाई लोग हैं, अगर आप देखोगे गुरु गोविंद सिंह की सेना भी मतलब सड़कों पर ही रही बेसिकली। महाराणा प्रताप मतलब सड़क तो थी नहीं, जंगल ही थे, है ना। महाराणा प्रताप की सेना भी जंगलों में ही रही। मतलब हम एक्चुअली जंगलों में रहने वाले लोग थे। एक्चुअली मतलब ये है कि हर गांव के पास अपना एक जंगल है, उस जंगल से उस गांव की अर्थव्यवस्था चलती है। पूरा सर्कल है, पूरा साइकिल है, खेत का पेट में, पेट का खेत में, और कोई भी वेस्टेज नहीं। इस तरह की कल्चर हमारी है, प्रकृति का कोई नुकसान नहीं। इन्होंने शहर बसाए गलत काम करने के लिए, बसाने का प्लान किया। आप देखोगे गांव में कोई किसी की बहू बेटी को गलत नज़र से नहीं देखता, गांव में कोई नशा का ठेका या कोई नशे का कोई व्यापार नहीं होता, गांव में कोई सिनेमा का भांडगिरी का काम नहीं होता, नॉर्मल कल्चर के गीत गाने होते हैं, फोक डांस होता है। लेकिन वो जो रंडी खाना है वो शहर में है। मतलब शहर है गंदगी की जगह। और इस बात को समझते हुए हमारे पुरखों ने उन लोगों को गांव में एंट्री बैन कर दी। तो अंग्रेज़ों ने जो गेम खेला वो ये खेला कि आप हमें व्यापार करने की परमिशन दे दो, हम ये दफ्तर खोलना चाहते हैं, टैक्सेशन डिपार्टमेंट और ये लॉ एनफोर्समेंट के लिए अपनी व्यवस्था में व्यवस्था बनाने के लिए उन्होंने पुलिस को लेकर के आए। वो मतलब उन्होंने बताया ये भारतवासियों को कि हम जो कंपनियां खोल रहे हैं उनको ठीक से चलाने के लिए हम अपनी पुलिस का एक्ट लेके आ रहे हैं। तो इंडियन पुलिस एक्ट और इंडियन पिनल कोड और वो जो आईपीसी और वो सारा 1860 में वो लेके आए। तो जब इंडिया के लोगों ने देखा, भारत के लोगों ने, जो गांव के लोगों ने, कबीले के लोगों ने देखा कि ये लोग तो सब बर्बाद करने वाले हैं, तो उनको जाने के लिए मारकाटी चालू हो गई थी। उनको जो 1857 की क्रांति जिसको ये बोलते हैं ना, ये 1855 में हो रहा है। उस टाइम पे जब वो कह रहे हैं इंग्लैंड से ही, वहाँ से ही चलेगी ये देश की सरकार, फिर इनको काटना चालू किया गाजर मूली की तरह। फिर जब इनको काटना चालू किया तो इन्होंने फिर ये कहा भाई हमको ना बस ये जितना है सारा समेट के हम वापस चले जाएं अपना सामान लेके, हमको खाली 99 ईयर्स के लिए हम गांव में नहीं एंट्री करेंगे। उस टाइम पे पुलिस गांव में एंट्री नहीं करती थी बिना पूछे। उस टाइम पे कोई भी इनका कोई भी गंदगी का कोई खाना गांव में नहीं होता था। तो इन्होंने जो शहर की ज़मीन है, नगर जिसको बोलते हैं, वो ज़मीन लीज पे ली थी 99 ईयर के लिए 1870 में। ये लैंड रेवेन्यू रूल 1973 में भी मेंशन्ड है, उससे पहले भी जितने लैंड रेवेन्यू रूल थे उन सब में मेंशन्ड है। ये वो कागज़ हैं अपने पास, डॉक्यूमेंट है। तो हमने इनको लीज पे दी थी 1870 में, और ये लीज खत्म हो रही थी 1869 में। तो 1869 में सबको जाना था, जो भी इस धरती पर व्यापार कर रहा है सबको जाना था। इन्होंने देखा ये भगाएंगे, उससे पहले इन्होंने ट्रांसफर ऑफ पावर करके अपने चोरों को बिठा दिया और हमको ये बता दिया भाई तुम लोग आजाद हो गए, जबकि हम कभी गुलाम थे ही नहीं। हम कभी गुलाम थे नहीं, तो हम आजाद नहीं हुए थे। असल में वो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ था जिसकी नौटंकी हुई, जिसमें अब उन्होंने उसी व्यवस्था को कंटिन्यू रखने का एग्रीमेंट करके और उसी व्यवस्था को कंटिन्यू कर दिया। और व्यापारियों के वो व्यापार ऐसा हुआ, अब उन्होंने क्या किया, अपना दायरा बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने वो शहरों को, जैसे ये भटिंडा है, यहाँ आर्मी का कैंट है, जहाँ जहाँ आर्मी थी उन्हीं शहरों के ऊपर फोकस किया। स्मार्ट सिटी बनाने का सबसे पहला टारगेट उन्हीं का है। वो शहर के पहले बार चारों तरफ बाईपास बनाएंगे, तो जितने गांव आएंगे वो बोले नगर निगम में आ गए। निगम मतलब कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन मतलब कंपनी, कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी। इस धरती पर जितनी भी कंपनियां जिस भी देश में है वो सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी की सब्सिडरी है। इवन पंजाब गवर्नमेंट
जिसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बोलते हैं, ये भी कंपनी है, ये भी प्राइवेट कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सब्सिडरी कंपनी। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी सब्सिडरी कंपनी है। भारत सरकार अकेली भारत है, भारत सरकार अलग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग है। ये इतना बड़ा खेल खेला हुआ है इन्होंने, ये समझ के साथ हमें समझ आ जाएगा कि कॉरपोरेशन में ले रहे हैं सब किसी को। तो अब गांव को ये हाईवेज के नाम पर, कंपनी के नाम पर, फैक्ट्रियों के नाम पर, पावर प्लांट के नाम पर और उस जगह को डेवलप करने के नाम पर या ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी बनाने के नाम पर, प्लॉट काटने के नाम पर, किसी भी चीज़ के नाम पर, बेसिकली एयरपोर्ट बनाने के नाम पर, एयरपोर्ट हो गया इसके 10 किलोमीटर में नहीं होगी रजिस्ट्री। मतलब उसको वो गांव को खत्म करते जा रहे हैं, क्योंकि गांव ही भारत है। जंगल आधारित व्यवस्था को खराब करना, तो ये बेसिकली ये 99 ईयर का इनका फंडा था। ये व्यापार आधारित व्यवस्था हमारी कभी नहीं रही, हमने कभी कुछ बेचा नहीं। हमारा गांव का जो गरीब आदमी है वो काम करने आ रहा है, दिहाड़ी नहीं लेके जा रहा, वो अदला बदली है, वो हमारा व्यवहार से चलता है। भारत व्यवहार से चलता है, भारत व्यापार से नहीं चलता है। इन्होंने तो बाजारू बना दिए, इन्होंने इतना बाजारू बना दिया, टेस्टिंग करके देखोगे, सिंगापुर चले जाओ, थाईलैंड चले जाओ, वहां ये हाल है कि उनकी जो इकोनॉमी है वो प्रोस्टिट्यूशन से चलती है। वहां बाप अपनी बेटी के गले में रेट लिस्ट डालता है कि ये नई है, इसका रेट ज्यादा है, ये पहले करती आ रही है, इसका पुराना है, ये बूढ़ी है, इसका और कम है। ये वो कल्चर में बना दिया। तो अब ये यहाँ पर भी हो रहा है। अब देखो जितनी भी लड़कियां जा रही हैं, जो मतलब जितनी तो नहीं कहूंगा खैर, लेकिन गुड़गांव में जाके देख लो आप, यूनिवर्सिटीज के खर्चे और बाहर रहने के खर्चे कैसे निकल रहे हैं, पता लग जाएगा आपको। कड़वा सच है, कड़वा सच है, ये बहुत बुरा हाल हो रखा है। ये हर घर को बाजार बना रहे हैं। तो ये इसको समझेंगे। 14, 15, 16 को आप आइएगा अपने साथियों को लेके। ये जुलाना में है, जींद में, महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में, वो सारा बता देंगे आपको ग्रुप में। ठीक है ना जी, आप मैसेज पहुंचाइए, फिर अगली मीटिंग के लिए निकलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।